ओम नमो नारायणाय। सभी सुधी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसे कि आजकल श्राद्ध का समय चल रहा है, श्राद्ध का पक्ष चल रहा है और ये समय 20 सितंबर से प्रारंभ होकर के, भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के और आश्विन कृष्ण अमावस्या तक चलता है। तो 16 दिन का ये जो समय होता है ये पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। महालय भी कहते हैं इसको, पितृपक्ष भी कहते हैं। इस बार ये दिनों की संख्या एक बढ़ रही थी। टोटल दिन जो हो रहे थे वो 17 दिन हो रहे थे, लेकिन बीच में एक दिन किसी भी तिथि का श्राद्ध नहीं था, जिसके कारण वो 16 ही रह गए। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जो भी हमारे पूर्वजों की जो तिथियां हैं, उनकी मृत्यु की जो तिथियां हैं, हम उन तिथियों के अनुसार उन तिथियों पर उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, पिंडदान आदि करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें तिथियां जो है अपने पूर्वजों की ज्ञात नहीं होती हैं, और ज्ञात नहीं होती हैं तो उस दशा में यदि हमें पता है तो ठीक है, हम पता कर सकते हैं। अगर नहीं ज्ञात है, किसी तरह से नहीं पता हो सकती है, तो उसका विकल्प है कि हम अमावस्या पर उनका श्राद्ध करें। और अमावस्या को जिनकी तिथियां ज्ञात हैं उनकी भी, और जिनकी अज्ञात हैं उनकी भी, जिनको हम नहीं जानते हैं उनका भी, और जिनको हम जानते हैं उनका भी, सभी का श्राद्ध किया जा सकता है। इसलिए इसे सर्वपित्र अमावस्या भी कहा गया है। वैसे तो श्राद्ध हमें अपने 7 पीढ़ी तक का पूर्वजों का करना चाहिए, ऐसा विधान शास्त्र में कहा गया है। पौराणिक मान्यता है कि हमें 7 पीढ़ी तक अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर असंभव हो या कोई असुविधा हो तो कम से कम पिता पितामह पर पितामह, माता पितामही पर पितामही, नाना पर नाना, वृद्ध पर नाना, नानी पर नानी, वृद्ध पर नानी, इस तरह से 3 पक्ष, 3 पीढ़ी तक नाना का, और 3 पीढ़ी तक पिता कुल का, और 3 पीढ़ी तक माता कुल का, यानी नाना पक्ष का ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि पितरों की होती है, लेकिन चूँकि ये जो आश्विन कृष्ण की अमावस्या है, इस दिन हम पितरों को विदाई देते हैं, इनका विसर्जन करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा को हम उनका आवाहन करते हैं और अमावस्या के दिन फिर उनका विसर्जन करते हैं। तो इसलिए इस तिथि का पितरों की श्राद्ध के लिए बहुत बड़ा महत्व है। इस बार 6 अक्टूबर को पितृविसर्जन अमावस्या है, और संयोग से इस दिन गज छाया योग भी पड़ रहा है। गज छाया योग पढ़ने से श्राद्ध का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है, और ये कभी कभी संयोग पड़ता है कि जब अमावस्या में, त्रयोदशी में या अन्य किसी तिथि में गज छाया योग पड़े। और इस बार 6 अक्टूबर बुधवार के दिन, जिस दिन अमावस्या पड़ रही है, उस दिन हस्त नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा दोनों संचार करेंगे, इसलिए ये गज छाया योग बन रहा है। अब बात होती है कि अमावस्या के दिन हमें करना क्या चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और किस तरह से उसका लाभ ले सकें। किसी की कुंडली में अगर पितृदोष का योग है, पितृदोष है, तो उसे किस तरह से इस दिन का उपयोग करना चाहिए, समय का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, वैसे तो श्राद्ध के जितने भी अंग हैं, श्राद्ध को यथाउचित रूप से करना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या तिथि में संध्या के समय दीपक जला करके
गृह द्वार पे, घर के दरवाजे पर रखना चाहिए। इससे जो हमारे पितर हमसे विदा लेकर के वापस जाते हैं, प्रसन्नता से जाते हैं और अंधकार नष्ट हो जाता है, प्रकाश में जाते हैं। और जब हमारे पितर प्रकाश में जाते हैं तो हमारे परिवार पर और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। और इसके विपरीत आचरण करने से वो रुष्ट हो जाते हैं और वही दोष आकर के हमारे सामने, हमारे आने वाली पीढ़ियों में उपस्थित होता है। मित्रों, जिनके यहाँ पितृदोष है उन्हें अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मण भोजन कराने के साथ साथ में उनको दान देना चाहिए। और दान देने के बाद में तर्पण आदि करे और तर्पण करने के बाद में इस तरह संध्या के समय दीपक जला करके अपने पितरों को अगर विदा करे तो उसकी कुंडली में जो विद्यमान हुआ पितृदोष है समाप्त हो जाता है और इस तरह से पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। यह अमावस्या मोक्षदायिनी भी कही जाती है। इस दिन कोई भी कृत्य करने से, पितरों के निमित्त कोई कृत्य करने से मोक्ष प्राप्त होता है। और इसके अलावा अमावस्या तिथि चूँकि पितरों को बहुत विशेष प्रिय है, इसलिए इस दिन कोई भी इस तरह का कार्य पितरों से अलग हट करके नहीं, यथासंभव नहीं करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। केवल पितरों के निमित्त ही कार्य करना चाहिए और विशेष रूप से घर के दरवाजे पर उनको दीपक जला करके उनको प्रसन्नता से विदा करना चाहिए, ताकि प्रसन्न होकर के पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और जब आशीर्वाद प्राप्त हो सके तो इस तरह से परिवार में प्रसन्नता आती है और आगे आने वाली संतति पर भी उसका अच्छा असर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।